कौन सा मोटर? जिससे पूछेंगे वही बताएगा, है कि नहीं है? चलिए पहले इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है, ताकि मिनिमम नंबर लाना तो जरूरी है, 40 नंबर तो जरूरी ही है। आप ही बता दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। कौन सा मोटर स्वतः प्रारंभ नहीं होता, अपने से स्टार्ट नहीं होता? तुम्हारे बगल में, हाँ, इनको बताना। 3 नंबर तुल्यकालिक मोटर, सही है जी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है? नॉन साइलिएंट पोल का प्रयोग, साइलिएंट की बात नहीं है, नॉन साइलिएंट है, गैर का अंग्रेजी है नॉन। अब जरा दिमाग लगाइए, अब आप लोगों का बात कैसे मान लें हम? बच्ची तुम बताओ, तुम भी बीए नंबर कर रही, सब आदमी गलत दिशा में जा रहा है, तुम भी गलत दिशा पकड़ेगी? बताइए, भागलपुर का नाम है, बदनाम हो जाएगा। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, केवल उच्च गति वाले प्राइम मूवर में करते हैं। नॉन साइलिएंट है साथियों, नॉन साइलिएंट का मतलब है सिलिंड्रिकल है। इसका मतलब क्या है? सिलिंड्रिकल रोटर है सरकार। सिंक्रोनस मोटर के क्षेत्र को अंडर एक्साइटेशन जब दिया जाता है, ड्रीम 11 साहब जल्दी बता, बैठले बैठले, खड़ा नहीं होना है, बैठले बैठले। सीतामढ़ी से आया है, क्यों उतना ठीक नहीं है, मिथिला से संबंध है न सीतामढ़ी का, इसलिए मजबूरी में लड़का उठ जा रहा है। चलिए क्या होगा उत्तर? अंडर एक्साइटेशन है तो क्या होगा? पश्चिगामी। बिल्कुल सही जवाब विद्यार्थी ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वह मोटर जिसका रोटर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान गति पर घूर्णन करता है, विद्यार्थी जी जवाब दीजिएगा क्या होगा? सिंक्रोनस होगा जी, ये प्रेरण होगा? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, सिंक्रोनस मोटर। इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत की जरूरत है। चलिए, सिंक्रोनस मोटर के स्टार्ट करने के लिए कौन सा विधि प्रयोग में लिया जाता है? शिवहर वाले विद्यार्थी जल्दी बताइए। 3 नंबर जी, बिल्कुल सही बात है, डीसी एक्साइटेशन, पोनी मोटर और डैम्पर बार सब का प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में रोटर को दी जाने वाली एक्साइटेशन वोल्टेज किस प्रकार की होती है? बहुत अच्छा जवाब है विद्यार्थी जी, क्या होगा? अर्ध तरंग डीसी नहीं चलेगा, ये शुद्ध डीसी होता तो है, लेकिन इसको शुद्ध करने के लिए क्या यूज करेंगे? क्या यूज होगा? रेक्टिफायर शुद्ध डीसी देता है, वो पल्सेटिंग देता है। क्या यूज करेंगे? फिल्टर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फिल्टर। रेक्टिफायर के बाद फिल्टर यूज करेंगे। सिंक्रोनस मोटर में न्यूनतम आर्मेचर करंट किस पावर फैक्टर पर मिलेगी? बताइए विद्यार्थी, बहुत कठिन प्रश्न आपके बीच आ गया है। सबसे कम आर्मेचर करंट, सबसे कम आर्मेचर करंट, तो उस हिसाब से किसको ले लेंगे? 0.6 को ना लेना पड़ेगा, 0.2 नहीं है मेरे पास और 0.8 है, 0 इकाई तो नहीं ही होगा, तो मेरे पास कम मान कौन मिल रहा है, इसीलिए इसी को ले लेंगे। एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है कब साहब? जब मेरा एंगल क्या हो, तब ना साइन डेल बराबर साइन 90 बराबर 1, इससे ज्यादा मान तो हो ही नहीं सकता है। चलिए विद्यार्थी जी, कलम से चिन्ह लगाते चलिएगा, पेंसिल से चिन्ह मारते चलिए, हाथ वगैरह को चलाते रहिए, नहीं तो हाथ चलना बंद कर देगा, जड़ता का नियम हाथ पर भी लग जाएगा। समझ गए कि नहीं? ध्यान रखिएगा। कुर्जी लाया है ना जी? कुर्जी लाया है।
सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वाभाविक सी बात है, एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर सुधार हो जाता है। क्या होता है? सुधार हो जाता है। समझिए कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। हम चिनिया बादाम बेचीला। आप समान एक्साइटेशन के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर पर भार वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश की वृद्धि द्वारा क्या करता है? एडजस्टमेंट। लोड बढ़ता तो है लेकिन स्पीड बढ़ती घटती नहीं है। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। आप ध्यान रखिएगा, ये एडजस्टमेंट जो हमारा है साथियों, ध्यान रखिएगा साहब, एडजस्टमेंट जो हमारा है वो किसके वजह से सेटलमेंट होता है? कौन कौन? टॉर्क एंगल डेल के एडजस्टमेंट से क्या होता है? सेटल करता है। समझे? उसके वजह से स्पीड आपकी क्या होती है? एडजस्ट करती है। समान उत्तेजना के साथ चलने वाली सिंक्रोनस मोटर भार वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। अपने गति का अरेंजमेंट यह इसी की वजह से करती है। यहां समायोजन किसका होगा? स्पीड का होगा। स्पीड का एडजस्टमेंट हमारे टॉर्क भार कोण, समझ गए साहब, डेल एंगल, इसके शिफ्टिंग से होता है। समझे कि नहीं? पावर फैक्टर का मैटर यहां नहीं है। समान एक्साइटेशन के साथ चलने वाली सिंक्रोनस मोटर लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश की वृद्धि द्वारा समायोजन करती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अपने साहब टॉर्क एंगल को एडजस्ट करता है। ये पूछता समान एक्साइटेशन पर मेरा पावर फैक्टर कितना होता है, तब हम लोग लेते यूनिटी लेते। समझे? यहां वो बात नहीं कह रहा है। समझे कि नहीं? वो बात नहीं कह रहा है, यहां बात दूसरा कह रहा, भाषा दूसरी है। उसको एडजस्ट कैसे करता है? टॉर्क एंगल के माध्यम से। समझ गए? पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए समान एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए ओवर एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती है। समझ गए? समान एक्साइटेशन पे यूनिटी रहता है और समान एक्साइटेशन पर हम लोड बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहा है, समान एक्साइटेशन पे लोड बढ़ा रहे हैं और लोड जब बढ़ा रहे हैं तब भी स्पीड को नियत रखना मेरी क्या है? आवश्यकता है, मजबूरी है। तो लोड बढ़ाने के बाद भी स्पीड मेरा कैसे रहेगा मेंटेन? वो मेंटेन रहेगा पावर फैक्टर के घटने बढ़ने से नहीं, वो टॉर्क एंगल के चेंज होने से क्या होगा? सेटलमेंट करेगा। इसीलिए टॉर्क एंगल ही इसका सही उत्तर कंसीडर होगा। अगर रहेगा यहां पर पावर फैक्टर का स्वभाव कैसा होता है, तब हम लोग लेंगे यूनिटी होता है। समझे कि नहीं? ध्यान रखिएगा। तुल्यकाली मोटर में, ठीक है, तुल्यकाली मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क का अनुपात कितना होता है? सही बात है, ये बड़ा कठिन प्रश्न सब है। प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क दोनों को विशेष अंतर। भी कर्व किसके बीच होता है? आई ए और आई एफ के बीच होता है। ये किसके बीच होता है? भी कर्व। और मेरा साहब इन्वर्टेड भी कर्व ये किसके बीच होता है? पावर फैक्टर और आई एफ के बीच होता है। तो आंसर किसको लेंगे साहब? बी नंबर, पी एफ और आई एफ के बीच होता है। विद्यार्थी जी बोर्ड पर जो बता रहे हैं वो 100% किताब का क्वेश्चन है और BSPSCL के किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अगर नहीं दिक्कत है, उपलब्ध नहीं हो रहा है तो टेंशन जरा भी मत लीजिए। PDF भी है ही, बोर्ड PDF भी देवे करते हैं, सब व्यवस्था तो आपको देते ही हैं, उसी में से आप पढ़ लीजिए ना सरकार, आपको तो और अच्छा हो रहा है। नया क्वेश्चन मिल रहा है, ज्यादा जानकारी मिल रही है, तो ज्ञान अनपढ़ थोड़े होता है, ज्ञान तो फायदा ही करता है। पढ़ने से आज तक कोई पागल नहीं हुआ है, लिख लीजिएगा। समझे? क्योंकि दुनिया में कोई भी पढ़ाकू विद्यार्थी होगा पूरी धरती पर, वो अपने दिमाग का 1% से ज्यादा उपयोग नहीं करता है। जब 100% का हम 1% यूज कर रहे हैं, 99% को साइलेंट रखे हुए हैं, तो ओवरलोड क्या? यहां तो लोडो नॉर्मल नहीं है, तो कहां से ही गड़बड़ाएगा? आइंस्टीन साहब थे जो 7% यूज किए थे, है ना, उसके बाद कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ जो 1% से ज्यादा भी कर रहा है। 1%, 1.5% इससे ऊपर नहीं। हम आप तो 0.01 कर रहे हैं। समझे कि नहीं? हम लोग 0.01% यूज कर रहे हैं, तो कहां से हमको पढ़ते पढ़ते दिमाग
आइए साथियों, इसलिए खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। स्टेटर एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह ही समान गति पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच क्या होगी साहब, सापेक्ष रिलेटिव स्पीड। जब दोनों समाने पे चल रहा है, ये भी सरकार ns अब वो भी सरकार ns, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा। तो क्या उत्तर दीजिएगा विद्यार्थी, 100% क्या दीजिएगा, शून्य। उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो तुल्यकाली मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर को किसी भी कोणीय स्थिति पर विकसित करने में सक्षम होती है और मशीन मेरा चल पाता है। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों स्टार दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, लॉक्ड रोटर टॉर्क कहते हैं। तुल्यकालिक मोटर को चलाया जा सकता है, हाजीपुर वाले जंधा वाले विद्यार्थी जवाब दीजिए, सब पर हो जाएगा, यानी केवल पश्चिमगामी, इस पर भी चलेगा, इस पर भी चलेगा, इस पर भी चलेगा, सब पर चलेगा साहब। सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर, उत्पन्न पावर किस पे निर्भर करेगा, बताइए जल्दी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, उत्तेजन, सप्लाई वोल्टेज, कपलिंग एंगल, तीनों पर। सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई देते समय उसकी फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत कठिन प्रश्न है, जवाब दीजिए। जब शॉर्ट कर देंगे तो हम तो खुशे न हो जाएंगे, आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह व्यवहार करेगा और यह क्या होगा, चालू हो जाएगा साहब, प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट हो जाएगा। दोनों इन रिंग से शॉर्ट कौन सा मोटर का वाइंडिंग होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का वाइंडिंग होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या दे देंगे, सी को सही मान लेंगे। ठीक है विद्यार्थी जी, चलिए। सिंक्रोनस मोटर में नवीवक जरा बता दीजिए, आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए। जो जाना है उसको तो जरूर करेगा, आप अपना काम करते रहिए ना। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का सामान्यतः उपयोग कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, ये होगा, ये नहीं होगा। चलिए डी क्या है, सही उत्तर है, हंटिंग से बचाने के लिए, आप प्रारंभिक टॉर्क को प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं है। आइए साहब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, इसलिए टेंशन जरा भी नहीं लेना है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। आइए चलिए साहब, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ जो है साहब, किस बात पर निर्भर करता है ना। Fabulous choice. Do you have one too? Yes, sir. Printed on my Epson Eco Tank. है ना। एक तुल्यकालिक मोटर इंडस्ट्रियल प्रयोग में निम्नलिखित कारणों से उपयोगी होता है। संस्थान का पावर फैक्टर बढ़ा देता है, स्पीड स्थिर रहती है, दक्षता बचत, सब होगा। क्या विद्यार्थी, फर्स्ट वाहक बल ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, हाँ ईएमएफ जो है सिंक्रोनस मोटर में ओवर एक्साइटेशन होने पर पावर फैक्टर क्या हो जाता है, अग्रगामी हो जाता है। 10 पोल का सिंक्रोनस मोटर है, फटाफट बताइए, पोल 10 है, फ्रीक्वेंसी 50 है, एनएस 120 गुना 50 बटा क्या हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर सदैव किस गति पर घूमता है, तुल्यकालिक गति का सूत्र बताइए, आगे बढ़िए। सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड और ओवर एक्साइटेशन पर चल रहा है, इस अवस्था में क्या बन जाएगा, सिंक्रोनस संधारित सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाएगा। सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट एक्साइटेशन के किस मान पर अधिक होती है, कौन एक्साइटेशन पर हमारा आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, दिमाग लगाइएगा, लो पर भी। और सिंक्रोनस मोटर जब स्टार्ट होती है तो फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, डीसी स्रोत से उत्तेजन शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, जब स्टार्ट की जाती हैं तो हमारी क्या होंगी, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्साइटेशन तो हमको देना ही पड़ता है विद्यार्थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब ये शॉर्ट सर्किटेड होती हैं तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह आरंभ हो जाती है, नेचुरली यह आरंभ होती नहीं है। सिंक्रोनस मोटर का भी कर्व किसके बीच होता है, फील्ड करंट और आर्मेचर धारा के बीच। कौन सा मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलेगा, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेट किया जाता है ताकि क्या कम हो सके, लेमिनेट, एडी करंट लॉस,
नो लोड की स्थिति में अति उत्तेजन होता है तो मेरा जो आर्मेचर करंट आईए है वो क्या हो जाता है, बताइए साहब। मेरा आर्मेचर करंट आईए क्या हो जाएगा, वोल्टेज से लीड कर जाता है। वोल्टेज से क्या होता है, ये भी है, ये आईए है, ये क्या करता है, लीड कर जाता है। और ये लीडिंग बहुत कम एंगल से करता है, इसीलिए मेरी पावर फैक्टर अच्छी होती है। सिंक्रोनस मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होता, क्यों साहब, क्योंकि घूर्णन पर अर्ध चक्र के बाद तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा परिवर्तित नहीं होती। क्या होगा इसका उत्तर विद्वानों, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। आगे प्रतिलोमित हो जाती है, क्या होती है, उल्टा हो जाती है डायरेक्शन। अगला देखिए, समकालिक गति और मोटर के रोटर की गति के अंतर को क्या कहते हैं, स्लिप स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लिप स्पीड, यानी ns माइनस एनआर स्लिप स्पीड होता है और मेरा स्लिप होता है ns माइनस एनआर बाय ns। परसेंटेज निकालिएगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा। स्लिप का एक और सूत्र होता है fr बटा f। स्लिप का एक और सूत्र होता है s बराबर r2 बाय x2 होता है। ये तीन सूत्र स्लिप का होता है। ये तीनों को परिस्थिति बस आप माइंड में सेट रखिएगा, परीक्षा में कहीं न कहीं आपको उपयोग में आ जाएगा। आइए विद्यार्थी, तो राइट आंसर देंगे बी नंबर, स्लिप। आगे बढ़े साहब, तुमको बच्ची फायदा हो रहा है, क्वेश्चन सब बन रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ सीखी है 2 महीना में, थोड़ा बहुत सीखी है ना। दो ध्रुव है, अब 50 हर्ट्ज पर चल रहा है, कितना स्पीड, 3000, क्या हो जाएगा। आइए साहब, तो 2 पोल होगा तो क्या होगा, ns बराबर 120 f बाय p। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 गुना 50 बाय पोल क्या है जी, 2, तो क्या हो जाएगा, 3000 आरपीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 90 हो सकता है, जिसमें मैक्सिमम हमको पावर मिल जाएगा। सिंक्रोनस मोटर के द्वारा आर्मेचर धारा, ध्यान रखिएगा। आइए विद्यार्थी जी, सिंक्रोनस मोटर के द्वारा जो है आर्मेचर धारा क्या होगी, ज्यादा मात्रा में ली जाएगी। कब साहब, दोनों कंडीशन पर। सिंक्रोनस गति क्या होती है, अस्थिर गति होती है, बदलती। सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान, अल्टरनेटर के समान। तो सिंक्रोनस मोटर में अस्थिर भाग को क्या कहते हैं, फटाफट बताते चलिए। किस मोटर का गति नहीं कंट्रोल कर सकते, सिंक्रोनस का। कैसा रहता है, फिक्स रहता है। आइए साहब, का होता है दोनों प्रकार का, बेलनाकार भी और साइलेंट भी। सिंक्रोनस मोटर की गति किस पे निर्भर करती है, देख लीजिए, फ्रीक्वेंसियों पर और पोलों पर। ns बराबर है ना 120 f अपन p, है कि नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। सिंक्रोनस मोटर में देखिए साहब, लोड कोण का क्या अर्थ है। लोड कोण आपको बताया था, मेरे स्टेटर के पोल एक्सिस और मेरे रोटर के पोल एक्सिस के बीच का कोण, ये क्या है आपका, थीटा, डेल, अल्फा, जिससे आप सूचित करते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता है, उसी के बीच का है। यानी क्या होगा, जल्दी से सोच के बताइए। बिल्कुल विद्यार्थी, सही कहा आपने, रोटर और स्टेटर के विपरीत ध्रुवों के बीच का कोण, क्योंकि ये n होगा, ये मेरा s होगा, दोनों के बीच का ये कोण है। तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, बैक ईएमएफ ईबी किस पर निर्भर करेगा। बढ़िया से जल्दी से जवाब दीजिए साहब जी। राइट आंसर क्या होगा, केवल रोटर के एक्साइटेशन पर निर्भर करेगा। सिंक्रोनस मोटर शून्य भार पर चल रहा है, नगण्य हानि है, तो क्या होगा साहब, जब लॉस बिल्कुल नहीं है तो स्टेटर की करंट के बारे में पूछ रहा है। दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। स्टेटर धारा भी क्या होगी, बहुत कम, ना के बराबर, खत्म है। सिंक्रोनस मोटर में औद्योगिक कार्य के लिए बहुत लाभदायक मशीन है। क्यों साहब, ये सारी बातें हैं, लगता है रिपीट किया है क्वेश्चन। कम उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा जी, ड्रीम 11। अंडर एक्साइटेशन है, क्या होगा, लैगिंग। सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन परिवर्तन से क्या बदलने वाली राशि है, बिल्कुल साहब, एक्साइटेशन बदलते हैं तो निश्चित रूप से मेरा पावर फैक्टर बदलता है और मेरा साहब आर्मेचर के करंट में भी बदलाव होता है। सी लेंगे। सिंक्रोनस मोटर खुद से नहीं चलती है, कारण क्या है, बलागुण प्रत्येक दिशा आधे चक्र के बाद बदल जाती है, ये सही होगा। बिल्कुल विद्यार्थी, सिंक्रोनस मोटर की गति क्या है, सदैव अस्थिर होती है। क्या होती है विद्यार्थी जी, सदैव अस्थिर होती है। पीछे वाला सब भी आवाज निकालिएगा तब ना भोजन पचेगा जी, फिर जाते समय करते जाइएगा। आखिर जो सब बेचता है वो सब फास्ट फूड वाला सब, उस सब का परिवार कैसे चलेगा, भूख
तुल्यकालिक मोटर जो है आमतौर से निम्नलिखित पर चलती है। किस पर चलती है साहब? तीनों पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, आमतौर पर किस पर हम लोग चलाते हैं? ज्यादातर हम लोग लीडिंग पर ही यूज किया करते हैं। पर्पस वही है ना। किसी उद्योग के पावर फैक्टर को किसके द्वारा सुधारा जाता है? कैपेसिटर के द्वारा सुधारा जाता है। अगला प्रश्न, यदि आपकी कार में खरोंच है या पेंट उखड़ गया है तो मरम्मत के लिए कभी भी ऑटो मरम्मत की दुकान पर न जाएं। वर्तमान में अनुभवी ड्राइवर विभिन्न समकालिक मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ ईबी का परिणाम किस पर निर्भर करेगा? जैसे निम्नलिखित 3 फेज में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? समकालिक, तुल्यकालिक, सिंक्रोनस सब क्या है? एक है। यदि सिंक्रोनस मोटर चालू होती है लेकिन फुल टॉर्क विकसित नहीं कर पाती है, इसका कारण क्या है? व्युत्क्रमीय क्षत्रीय कुंडलन। यह होगा कि दूसरा होगा? दिमाग लगाइए। कोई भी हो सकता है। न्यूनतम सब एक्साइटेशन वोल्टेज भी हो सकता है, आपका खुला या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों लगाते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क विकसित करने के लिए, रोटर के दोलन को दबाने के लिए, दोलन को कम करने के लिए, दोनों काम के लिए, हंटिंग के लिए, इसके लिए। लेकिन ये लगता कहां पर है? खाली साइलिएंट पोल टाइप, साइलिएंट पोल टाइप रोटर जो होगा उसी में लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए साहब, सिंक्रोनस मशीन को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रोटर स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं, रोटर डीसी से, स्टेटर एसी से। सिंक्रोनस मोटर को डैश पर प्रचलित किया जा सकता है, लैगिंग लीडिंग दोनों, सभी पर ना, यानी कोई पर, अरे ये तो गलत है साहब, लैगिंग लीडिंग दोनों पर। सिंक्रोनस मोटर के साथ पर एक्साइटर के रूप में क्या यूज होता है? डीसी शंट जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी होता है। इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर काम करता है? ऑटो सिंक्रोनस है। तो दिमाग लगाइए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा साहब, यूनिटी पावर फैक्टर पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करा सकता है। इंडक्शन टाइप का यूनिटी पर। पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर को कैसे चलाएंगे? 0 भार पर ओवर एक्साइटेशन। तो शून्य भार ओवर एक्साइटेशन, शून्य भार ओवर एक्साइटेशन। कौन सी प्रणाली सिंक्रोनस मोटर की गति सिंक्रोनस से अधिक होने पर सामान्य करती है? मतलब सिंक्रोनस से ज्यादा होने पर उसको कंपनसेट करती है। क्या होगा साहब? डैम्पर वाइंडिंग होगा जी। कंफर्म है विद्यार्थी? बिल्कुल सही है। दोलन को क्या करेगा? रोकेगा, स्थिर बना के रखेगा। सिंक्रोनस मोटर जो सामान्य है, प्रारंभिक टॉर्क कितना होगा? हाँ विद्यार्थी, बिल्कुल सही ही जवाब दे दिया आप लोगों ने। कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? एसी 3 फेज, डीसी सप्लाई था सिंगल फेज सप्लाई पर? क्या हो सकता है? देख लीजिए विद्यार्थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई पर। और सिंगल फेज वाला रहेगा तो सिंगल फेज भी सिंक्रोनस मोटर था ना, याद है? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर था आपका। हिस्टेरेसिस और रिलक्टेंस, ये किस पे काम कर रहा था? सिंगल फेज एसी पर ना। इसीलिए बी नंबर को हम लोगों को लेना होगा। एसी 3 फेज दिए 3 फेज वाले में, और डीसी दिए उसका रोटर में, और सिंगल फेज तो दिए ये दोनों में। ये दोनों भी सिंक्रोनस स्पीड पे चलता था, मोटर था, इसलिए वो भी क्या है? सिंक्रोनस मोटर ही है। इसीलिए बी नंबर को हम लेके चलेंगे। आगे बढ़े विद्यार्थी जी। किसी सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई पर स्विच ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा? बहुत अच्छा। इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज पे सप्लाई कर दिया जाए तो कैसे चलने लगेगा जी? स्टार्ट होगी, लेकिन कैसे चलेगी? इंडक्शन मोटर की तरह। तो ये सप्लाई वोल्टेज के बीच कौन क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज और प्रेरित वोल्टेज के बीच कौन क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर 0 लोड पे चल रहा? जब नो लोड पे होगा तो कितने का डिफरेंस होगा?
विद्यार्थी जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? 0 का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेरित वोल्टेज, ये तो वही क्वेश्चन है ना। अच्छा, लोड पर चल रहा है, सप्लाई और प्रेरित ये दोनों, इंड्यूस और सप्लाई, ये कौन कितना होगा जब लोड पे चल रहा है? जब लोड पे चलेगा तो कौन का मान कितना हो जाएगा आपका साहब? 180 थोड़ा बढ़ जाएगा, याद है? इधर भी है, इधर ई भी है। ये कौन कितना था? 180 माइनस अल्फा था ना जी। इधर मेरा क्या था? अल्फा था, ऐसा हमने किया था। अब कह रहा है कि जब मोटर लोड पर चल रहा है तो उस कंडीशन में प्रेरित वोल्टेज बैक ईएमएफ, ऐसे केस में तो मेरा 90 से 180 के बीच ही पकड़ा रहा है ना। 180 से ज्यादा तो नहीं भाग रहा है। लोड पर चलने पर तो यही स्थिति बनती है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो ए को ही लेना है। देखो तो लोड वाला कंडीशन पे नहीं पोजीशन आ रहा था जी उस समय, लोड था तभी नहीं पोजीशन बन रहा है। This is what the Lord says. I have targeted this nation once again to be a demonstration of भार की स्थिति में ही ऐसा होता है। ये सुन लोड पर था, हाँ चलिए, अच्छा अच्छा देख ले रहे हैं। हाँ, 0 लोड पर विद्यार्थी ये है। हाँ, लोड बढ़ने पर मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल विद्यार्थी जी, ठीक कहा। ये कंडीशन 0 लोड पर है, ये 0 लोड पर है। ऑप्शन डी ही होगा। चलिए 70 नंबर। सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज क्या होती है? ए बी और भी का सदिश अंतर होती, इसी को हम लोग ई आर कहते थे ना। क्या होगा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए? बताइए साहब, एक फेज शॉर्ट सर्किट होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। शॉर्ट कर गया तो डैमेज हो जाए। सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या लाभ है? पावर फैक्टर परिवर्तित किया जा सकता है। क्या विद्यार्थी? पावर फैक्टर को हम लोग अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर किस शक्ति गुणांक के साथ चलता है? फुल लोड पर 0.8 क्या होगा? पश्चगामी। फुल लोड पर लीडिंग थोड़े करेगा, नो लोड पर ना लीड कर जाता है, तो फुल लोड पर 0.8 होता है, और 0.8 अग्रगामी तो नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चगामी। देख लेते हैं एक बार विद्यार्थी जी, क्या इसका सही उत्तर है? फुल लोड पर शक्ति गुणांक इकाई या नहीं तो 0.8 अग्रगामी। चलिए विद्यार्थी जी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे। किस तकनीक के द्वारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती हैं? डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डैम्पर वाइंडिंग, सबको लगा सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन की तुलना में क्या लाभ है? अस्थिर गति पर चलती है, सही है। टॉर्क सप्लाई वोल्टेज बदलने से कम समय, वोल्टेज बदलने से स्पीड में बदलाव या टॉर्क में बदलाव कम होता है। पावर फैक्टर तीनों तरह का यूज होता है, तो सब हो जाएगा। कौन सा वोल्टेज सिंक्रोनस मोटर के रोटर को देते हैं? 100 से 250 का डीसी। सिंक्रोनस के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम होता है। सप्लाई वोल्टेज के बराबर घटाया बढ़ाया जा सकता है, क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ का परिमाण क्या होता है साहब? सप्लाई वोल्टेज के मान से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तभी तो साहब एक बार जब ईबी लेस होता है भी से तो अंडर एक्साइटेशन होता है, एक बार जब ईबी ग्रेटर होता है तो ओवर होता है, और एक बार जब बराबर होता है तो नॉर्मल एक्साइटेशन होता है। इसलिए डी मेरा माना जाएगा।
विरोधी विद्युत वाहक जो सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में आ रहा है किस पर निर्भर कर रहा है? आप तो ध्यान में हो ही गया होगा आपको। क्या जवाब दे देंगे इसका? ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी मिला है, रोटर के एक्साइटेशन पर। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब सिंक्रोनस मोटर भार में बदलाव के बाद दोलन करने लग जाती हैं, थरथराने लगती हैं? हंटिंग साथियों कहते हैं। कॉगिंग क्रॉलिंग यहाँ नहीं होता, वो इंडक्शन में होता है और मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से यह स्टार्ट हो पाती हैं। जब सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दिया जाए और रोटर को शॉर्ट कर दिया जाए तो यह कैसे स्टार्ट होगी? इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या जवाब दे दें साहब? और उसी की भांति चलती भी रहेगी। सिंक्रोनस मोटर की गतिशील अवस्था में किस कारण से एक्साइटेशन समाप्त हो जाए? जब किसी कारण से एक्साइटेशन समाप्त हो जाए तो क्या दिक्कत होगा साहब? एक्साइटेशन समाप्त होगा तो मोटर चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, तुरंत मोटर रुक जाएगा। डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या है? हंटिंग को कम करना, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने में मदद करना। किस लाभ के कारण सिंक्रोनस मोटर उद्योगों में प्रयोग की जाती हैं? अग्रगामी पश्चगामी दोनों यूनिटी कर सकते हैं, अस्थिर है तो मोटर बाहर गति चल सकती है और सब हो जाएगा विद्यार्थी। किस टॉर्क पर मोटर सिंक्रोनस स्पीड में रहती हैं? क्या होगा साहब? तुल्यकालिक टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क, स्लिप टॉर्क, हंटिंग टॉर्क? क्या जवाब दीजिएगा सरकार? तुल्यकालिक टॉर्क, सिंक्रोनस टॉर्क पर सिंक्रोनस सिंक्रोनाइजेशन स्पीड पर चलेगी। निम्न में किस पर सिंक्रोनस मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? ईएमएफ किस पर करेगा साहब? एक्साइटेशन पर करेगा। मोटर को लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर पर सरलता से किस मोटर को चला सकते हैं? विद्यार्थी जी चश्मा वाले जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तुल्यकालिक मोटर, बिल्कुल सही जवाब दिया विद्यार्थी जी। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए? आइए साहब आगे बढ़ते हैं। किस कारण से सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती है? बताइए साहब। बेयरिंग में घर्षण है, वेरिएशन ऑफ लोड है। सबसे अच्छा कौन सा जवाब है यहां पर? सबसे अच्छा जवाब है साथियों भार का बराबर अचानक से बदलते रहना। भार बदलने से ज्यादा इस पर इंपैक्ट आता है। जब मिलता जुलता ऑप्शन रहे तो जो सबसे प्रभावशाली है उसको लेना है। डैश हानि सिंक्रोनस मोटर में भार के साथ बदलती नहीं है। कौन सी साहब? हिस्टेरेसिस हानि। क्या है साहब? डैश हानि, अच्छा भार के साथ बदलती नहीं है। हिस्टेरेसिस पर भी तो फर्क नहीं है ना पड़ेगा जी, वो भी कांस्टेंट होता है। लेकिन एयर फ्रिक्शन भी तो कांस्टेंट ही होता है। एयर फ्रिक्शन भी कांस्टेंट ही होता है। लेकिन ये है साहब कि बी में खाली हिस्टेरेसिस से है, ईडीओ रहता तो दोनों मिला के लेते, वो अधूरे जानकारी दे दिया। इस कारण से ज्यादा अप्रोच हम किसको कर लेंगे? सी को कर लेंगे। हालांकि बी मानना भी उचित नहीं है, लेकिन क्वेश्चन परीक्षा में आपको गड़बड़ा देगा, इसीलिए ऐसी परिस्थिति में वायु घर्षण को लेकर चलिएगा। कह रहा क्षेत्र फ्लक्स का मान सिंक्रोनस मोटर में कैसा होता है? सभी भार पर अस्थिर रहता है, क्योंकि आपका फ्लक्स कांस्टेंट ना है। क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर की एक्साइटेशन अचानक समाप्त कर दीजिएगा और जीरो लोड पर चल रहा होगा? मोटर रुक जाएगा कि चलता रहेगा?
बिल्कुल साहब, मोटर रुक जाए। क्या होगा जब वामावर्त दिशा में घूम रही सिंक्रोनस मोटर की एक्साइटेशन की दिशा बदल दी जाए? जब दिशा बदल दीजिएगा तो क्या परिस्थिति होगा आपका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्साइटेशन का डायरेक्शन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्साइटेशन वामावर्त दीजिए, दाहिनावर्त दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक्साइटेशन डायरेक्शन को चेंज करने की ताकत नहीं रखता है। अगला है साहब, कौन सी हानि सिंक्रोनस मोटर में सबसे ज्यादा होती है? तो बड़ा कठिन प्रश्न है जी। सरकार इस तीनों चारों में देखिए आपको ताम्र हानि भी दे दिया है। विद्यार्थी जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? भावार धारा है, स्टेटर कॉपर है, वायु घर्षण है, लो है। स्टेटर कॉपर है, रोटरो कॉपर न होता है, थोड़े है कि यही होता है। तो किसको भी दिए गए में सबसे सही किसको ले लेंगे? क्योंकि दोनों का ना योग है, इसका भी योग है, हिस्टेरेसिसो का योग है। एयर फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा। स्टेटर कॉपर भी कांस्टेंट माना जाता है। सिंक्रोनस मोटर में अच्छा प्रश्न है, रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों से कम होती है ना? बराबर तो कभी भी नहीं रखेंगे। क्या होता है जब सिंक्रोनस मोटर की गति सिंक्रोनस गति से अधिक होने लगती है? क्या होगा साहब? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? टेम्पर वाइंडिंग में उत्पन्न टॉर्क को सामान्य करने की जरूरत पड़ती है ताकि उसके गति को कंट्रोल में ले आए और कांस्टेंट पर ही रखे, ऑसिलेशन को, वाइब्रेशन को, दोलन को ना होने दे। कौन सी व्यवस्था सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को रोकती है? डैम्पर वाइंडिंग की व्यवस्था हंटिंग को रोकती है। इस कारण से सिंक्रोनस मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पर घूमता है। बताइए साहब, फैराडे का विद्युत चुंबक की रोटर स्टेटर के फील्ड का इंटरलॉकिंग, रोटर स्टेटर का फील्ड का इंटरलॉकिंग होने से क्या होता है? जिस गति से एनएस चलती है उसी से यह भी चलता है। 8 पोल है, बिना कुछ सोचे समझे जवाब दीजिए। 8 पोल है, कितना आरपीएम? पूर्ण भार और जीरो भार पर अंतर, तो बताइए साहब कितना होगा? बिल्कुल साहब, इस पर भी 8 पोल है तो 6000/8 कीजिए, कितना? 750 ना? ठीक है, तो 750 इस पर भी और 750 इस पर भी, दोनों हो के 0। काहे साहब? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर फुल लोड दीजिए, हाफ लोड दीजिए, नो लोड दीजिए, स्पीड हमेशा सिंक्रोनस से रहता है, स्पीड उसका घटता बढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 750 कैसे हुआ जी बच्चे? कैसे हुआ 750? कुछ दिमाग लगाओ, कुछ बताओ। हाँ, वेरी गुड विद्यार्थी, सही कहा तुमने। कैसे हुआ? 120 F/P करने से हुआ। 120 कर दिए, F 50 है और P मेरा 8 है, मेरा 750 आरपीएम मिला। हम जानते हैं मेरी सिंक्रोनस मशीन, लोड दीजिए नहीं दीजिए, आधा कर दीजिए, कुछ भी बदलाव लोड में कीजिए, अपने सिंक्रोनस गति से बदलाव इसके स्पीड में नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए जैसा है वैसा ही साहब। तो 750 - 750 बराबर क्या हो गया? ठीक है, चलिए साहब जी आगे बढ़ें। कह रहा किस स्थान पर सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं? बोलिए विद्यार्थी जी। रोटर के पोल पर, रोटर के पोल सुपर। किस पर? रोटर के पोल सुपर। ध्यान रखिएगा। आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, चलिए। क्या कारण है सिंक्रोनस मोटर को लोड पर चालू करना कठिन है? प्रारंभिक टॉर्क इसका कमजोर होता है। समझे कि नहीं? बिल्कुल। जो आदमी बेड पर से उठिए नहीं रहा, उसको 5 किलो आटा पिसाने के लिए भेज दिया है तो क्या दशा होगा जी? मतलब गेहूं पिसाने के लिए भेज दिया है ना? आइए साहब। ये लोग कहते हैं कि वास्तु को मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं नहीं मानते ना, कोई बात नहीं है। 3 दिन का क्लास। आइए साहब। क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर ओवरलोड पर होगा? ओवरलोड पर होगा तो क्या होगी? बहुत कठिन क्वेश्चन आपके बीच है, जवाब दे दीजिए विद्यार्थी। रुक जाएगा, सीमा से ज्यादा दे दीजिएगा चलवे नहीं करेगा।
क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर के 3 फेज में एक फेज शॉर्ट कर जाए? स्टार्ट नहीं होगी। किसके द्वारा सिंक्रोनस मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिवर्तित किया जा सकता है? सप्लाई वोल्टेज को अधिक अथवा कम करके। क्या होगा जी विद्यार्थी? बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर। सिंक्रोनस मोटर को डैश लोड पे चलाना ज्यादा किफायती होता है 100 किलोवाट। अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। आइए साहब, मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान। वेरी गुड साहब। स्लिप जानते हैं NS माइनस NR बटा NS होता है। यहां NR भी NS के बराबर है, इसलिए NS माइनस NS बराबर 0 बटा NS यानी 0 होगा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी। अब तो विद्युत बैच वाला को 4 चैप्टर बचा है। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा कुछ नहीं है। समझे कि नहीं? बाकी जो है वो सब खिलाड़ी सबको अलग से 2020 खिलाया जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है कि नहीं? सिंक्रोनस गति वह गति है जिस पर कौन घूमता है साहब? स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, रोटर घूमता है, मोटर घूमता है। क्या घूमता है? रोटरो घूमेगा लेकिन बाद में घूमेगा। पहले तो स्टेटर घूमेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा, तब ना घुमाएगा उसको। चलिए साहब, कह रहा भार बढ़ने पर सिंक्रोनस मोटर, तो आपको अभी जस्ट चर्चा हुआ था। क्या होगा साथियों? अस्थिर रहती है, ओवरलोड करने पर रुक जाएगी। थोड़ा बढ़ाइएगा तो कोई टेंशन नहीं है। 4 पोल का मशीन है, स्पीड बता दीजिए। 1700, 1500। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए साहब जी, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जिसको नो लोड पर हम संचालित करते हैं, वही मेरी क्या होती है? सिंक्रोनस कंडेंसर होती है विद्यार्थी। कौन सी मोटर को रोटरी कंप्रेसर ड्राइव में यूज कर सकते हैं? सिंक्रोनस मोटर को कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, पी पोल है और सिंक्रोनस मशीन का गति आरपीएम में बताना है। क्या होगा जी? NS बराबर, ये होगा गलत। क्या होगा? NS बराबर 120 F/P होगा। इसी के साथ साथियों ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। ठीक। प्रधानमंत्री की सम्मान निधि योजना से किसानों को साल के 6,000 रुपए मिलते थे, जिसको बढ़ाकर अब